और सभी शास्त्री मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। बोल राधे रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। कितनी आवाज आ रही है जयकारों की। आज जैसी आवाज पहले कभी नहीं आई। आज लास्ट दिन है ना, इसलिए इधर जब बीच में बहुत समझा रहे हैं कि बेटा आप उसके बारे में ऐसा ना बोलो। अब तो रुक्मिणी ने जब कह दिया कि पिताजी जब मैं तुमसे बोल रहा हूं ना कि रुक्मिणी का विवाह उस कन्हैया के साथ मैं नहीं होने दूंगा, अगर रुक्मिणी का विवाह करना है तो शिशुपाल के साथ में करो। अब तो शिशुपाल के साथ में शादी करने की जैसे ही बोली, बीच में कहने लगे कैसी बात कर रहे हो, तुमने एक बार सोचा भी है कि आप किसकी बोल रहे हो। कहने लगा पिताजी अब तो मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में ही होगा। अब तो सारी सखियां रुक्मिणी के पास में पहुंच गई और कहने लगी बहना अब तो तेरी शादी होने वाली है। और किस प्रकार से कहने लगी है कि सखियां यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज जी और उनकी धर्मपत्नी खड़े हो जाएं। यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज जी और उनकी धर्मपत्नी खड़े हो जाओ। सखियां रुक्मिणी से पूछ रही कि बहना हमें इसके शिशुपाल के बारे में कुछ बताओ तो सही, तभी तो हम बताएं कि शिशुपाल तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। तो रुक्मिणी कहने लगी बस हमने बोल दिया ना कि उसके साथ में हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो उस कन्हैया से शादी करेंगे केवल। अगर शादी करेंगे तो उस कन्हैया के साथ में करेंगे, उस शिशुपाल के साथ में नहीं करेंगे। अब तो जैसे भगवान श्याम सुंदर के साथ में शादी करने की बात जब सखियों ने सुनी तो सखियां कहने लगी अच्छा तूने पहले से अपने कन्हैया को ढूंढ लिया है और तूने कभी हमें भी नहीं बताया कि तू कन्हैया से शादी करना चाहती है। रुक्मिणी कहने लगी बहना तुझे क्या ये लग रहा है कि मैंने पहले से कन्हैया को ढूंढ रखा है? ऐसा नहीं है। जब मेरे भाई ने उस शिशुपाल के साथ में शादी तय की है, मैंने तभी से ये सोच लिया है कि शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कन्हैया से ही करूंगी। इधर जब इस प्रकार से हुआ जो सहेली थी जाके
सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। जैसे ही उद्धव जी राधा जी के पास में पहुंचे, राधा जी की कैसी हालत है कि उन्होंने सभी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। इधर सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। जब उद्धव जी ने बाबा नंद मैया यशोदा को वो पत्र पढ़ करके सुनाया, अब तो बड़े ही सुंदर बच्चों में मैया यशोदा कह रहे हैं कि लाला तू क्यों नहीं आ जाता, तेरे बिना मैं तो बिल्कुल अधूरी हूँ। तो सभी हमारे माता बहन भाई बहन बड़े ही प्रेम के साथ में एक भजन बोलेंगे, उसके बाद भगवान की अमृतमयी कथाओं का श्रवण करेंगे।